हेलो फ्रेंड्स। आज का हम अपना स्केचअप प्रो ट्यूटोरियल सेशन स्टार्ट करते हैं उसी जगह से जहां हमने हमारा लास्ट ट्यूटोरियल सेशन एंड करा था। तो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि हम आगे की जो हमारी मॉडिफाई टूल बार है या मॉडिफाई कमांड्स हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं और किस किस तरह से हम उन्हें यूज करते हैं मॉडल्स को जनरेट करने में। तो अगर आपकी स्क्रीन पर मॉडिफाई टूल बार के कुछ टूल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जैसा कि आप इस पोर्शन में देख पा रहे हैं। ये जो है हमारे मॉडिफाई टूल बार के कुछ टूल्स है। पुश पुल है यहाँ पर, इसी तरीके से ऑफसेट है, मूव, रोटेट, स्केल। ये सभी क्या है, हमारे मॉडिफाई टूल बार है, यानी ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए। और अगर आपको अलग से सेपरेट मॉडिफाई टूल बार चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप टूल बार्स के थ्रू ऐड करिए या आप किसी भी टूल बार पर जाएंगे, वहां माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ जो एडिट टूल बार है, ठीक है, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी एडिट टूल बार जो है आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसके आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये कहलाती है एडिट टूल बार। ठीक है, इसमें भी वही कमांड्स है। फॉर एग्जाम्पल मूव, पुश पुल, रोटेट, फॉलो मी, स्केल एंड ऑफसेट। ठीक है, यहाँ पर जो एक एडिशनल ऐड हो जाती है वो होती है फॉलो मी। तो इसको हम देखेंगे इन सभी को यूज कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुश पुल के साथ। पुश पुल के लिए शॉर्टकट जो है वो है पी। जिसे आप पी प्रेस करेंगे कमांड एक्टिव हो जाएगी, और पी प्रेस करेंगे कमांड जो है आप कमांड से एग्जिट हो जाएंगे यूज करते टाइम। तो देखिए, जैसे ही आप इसके बाद कर्सर को जहां भी ले जाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट की यानी जिस सरफेस के ऊपर ले जाएंगे, वो सरफेस क्या होता है, पुश पुल के लिए रेडी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आपको कभी भी व्यू में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करिए, आइसोमेट्रिक व्यू पे आ जाइए। ठीक है, उससे आपको इजीली आप वर्क कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पुश पुल करा। ठीक है, इसको सिर्फ क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके बस क्लिक करना है, इसको मूव करना है जिस डायरेक्शन में आपको इसे पुश पुल करना है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर या नीचे, मुझे इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, पुल करना है, तो मैंने ऊपर की तरफ पुल करा। और इसके बाद इसको मुझे जो हाइट देना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1000 mm जो है, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। तो ये देखिए 1000 mm जो है इसकी हाइट आ गई है। ठीक है, और 3D में ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा जो है वो जनरेट हो गया। आप इसको पूरा रोटेट करके देख सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसको क्या कर सकते हैं, पुश पुल कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो सरफेस बना होगा उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी भी फॉर एग्जांपल सेम हाइट देना है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वैल्यू थी उसी को हम एंटर कर सकते हैं। उसको एंटर करने के लिए क्या है, सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। तो जो आपने लास्ट दिया था वही क्या करेगा, इसको रीड कर लेगा। ठीक है, अब ये अगर गलत डायरेक्शन में हो गया तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर लिए 1000 mm। ठीक है, अब अगर आपके स्क्रीन पर आपको यूनिट लेने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो हम यूनिट लेना भी सीख लेते हैं कि यूनिट हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल नीचे आप आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये साइन यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जियो लोकेशन करके ये जो साइन होता है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होती है। हमने इसको क्लिक करा और एक न्यू विंडो ओपन हुई है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये न्यू विंडो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आपके स्क्रीन से रिलेटेड, यूजर इंटरफेस से रिलेटेड, रेंडरिंग, स्टैटिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। लेकिन हमें जो अभी यहाँ पर काम है वो सिर्फ डायमेंशन का है। ठीक है, डायमेंशंस वगैरह जो है वो आप उसको क्या कर सकते हैं, और यूनिट्स का तो हाँ से हम क्या सेट कर सकते हैं, यूनिट। फॉर एग्जांपल अभी यूनिट क्या चल रही है, डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल आपको mm, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह की यूनिट में वर्क करना है तो हम इसे काय में सेट करेंगे, डेसिमल में सेट करेंगे। जो इसकी साइड वाली विंडो है वहां आप क्लिक करिए, तो देखिए सेंटीमीटर और मीटर में आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर आर्किटेक्चरल यूनिट जो है उनमें वर्क करना है, ठीक है, तो आर्किटेक्चरल में जो होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या चलता है, इंचेस। ठीक है, तो हम प्रिसीशन यहाँ पर कितना रखेंगे, 0 प्रिसीशन रखेंगे, तो ये सिर्फ 0 इंचेस को रीड करेगा। इसी तरीके से आप काय पे जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में जो होता है वो फिट में वर्क करेगा। अब जो फिट के बाद प्रिसीशन जो है आपको फॉर एग्जांपल 0.0 वो 0.0 फिट लेना है या 0.00 फिट लेना है, तो वहां से आप इसे बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से लास्ट आपके पास फ्रिक्शनल है। ठीक है, तो आपको फ्रिक्शनल स्केल भी पता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्रिक्शनल स्केल भी ले सकते हैं इंचेस के लिए। तो एज पर आपकी ड्राइंग रिक्वायरमेंट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूनिट क्या रखूंगा, डेसिमल, और डेसिमल के बाद mm, और प्रिसीशन 0 mm का। ठीक है, उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दिए, ये आपके डायमेंशन सेट हो गए। तो वापस हम देखते हैं पुश पुल कमांड जो हमारा एक्टिव है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसके रेफरेंस में इसकी हाइट देना है, ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में इसकी हाइट देना है। तो हमने सिर्फ क्या करा, पुश पुल कमांड एक्टिव करी और इस पर लाए, और इसके रेफरेंस में हाइट देना है। तो जिस पॉइंट पर हमें देना है, जिस रेफरेंस पॉइंट को लेना है, उस पर जाके पिक कर देंगे तो इसकी हाइट सेम हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है पुश पुल करके उसकी हाइट को दे सकते हैं और सेट कर सकते हैं। रेफरेंस लेना चाहे तो रेफरेंस लेके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस पॉइंट है, या ये रेफरेंस पॉइंट है, या ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से नहीं। ये तो अभी हमने वर्टिकल पुश पुल करा है। अब अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में काम करना है तो देखिए डायरेक्शन के लिए रूल क्या है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पे पुश पुल इस सरफेस पे अप्लाई करता हूँ, तो देखिए ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है, इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन में इस तरीके से पुश पुल होगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इस तरीके से पुश पुल होगा, और इसी तरीके से इस डायरेक्शन में ये जो है इस तरीके से पुश पुल होगा। क्लियर। तो ये डायरेक्शन का आप बहुत ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट, हमने इसको करा और इसको हम इस डायरेक्शन में पुश पुल करते तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। अगर इसको हम पुश पुल करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए आप, ठीक है, और मिड में एक और था हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसको भी हमने ले लिया। या एक को हमें कम करना है, एक को हमें ज्यादा करना है, तो इस तरीके से। तो ऐसे आप मल्टीपल शेप्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक। अब एक डिफरेंस समझ लीजिए, वो आपको क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पर आपको ये सरफेस कैसे नजर आ रहे होंगे, व्हाइट और ये ग्रे है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो है किसी, जब आपने सरफेस बनाया तो ये इसका फ्रंट फेस है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखिए सिलेक्शन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये साइड, ये साइड, ये साइड, कंट्रोल प्रेस करके आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा। देखिए मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पर आ रहा है रिवर्स फेसेस। ठीक है, रिवर्स फेसेस पे करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो और जो आपने रिमेनिंग छोड़ दिए होंगे वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, जैसे आप ये बैक फेस देख पा रहे हैं। तो ये सारे आपको पुश पुल के यूज हैं। पुश पुल से ही आप 3D ऑब्जेक्ट में चेंज कर पाएंगे अपने सरफेसेस को, जो भी आपने प्लेन वगैरह बनाए हैं उन सबको आप क्या में चेंज कर पाएंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मूव के लिए। ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करें। यहाँ पर आपको मूव कमांड दिख रही है। मूव कमांड के लिए शॉर्टकट जो है स्केचअप में वो है एम। सिर्फ आप सिंपल सा एम यूज करिए, आप उसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो पहले मुझे इसको हॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सिलेक्शन भी सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ सरफेस सिलेक्ट करना है, तो एक बार क्लिक करिए। सरफेस के साथ उसकी लाइंस को भी सिलेक्ट करना है, आउटर जो लाइन है, तो डबल क्लिक करिए। ठीक, और उसके बाद अगर आपको उससे कनेक्टेड पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करिए। ठीक है, क्लियर होगा शायद, नहीं हो तो फिर से बता देता हूँ। एक बार क्लिक करेंगे तो सरफेस सिलेक्ट होगा, दो बार क्लिक करेंगे तो सरफेस प्लस बाउंड्री सिलेक्ट होगी, और ट्रिपल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, होल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक कौन सा है, माउस का लेफ्ट, जो माउस का लेफ्ट क्लिक होता है वो हम उससे हमने इसको सिलेक्ट करा है। तो फॉर एग्जांपल इसे हमें मूव करना है, तो हमने मूव के लिए एम एंटर करा। ठीक है, तो ये मूव के लिए हमें पॉइंट आ जाता है कि हमें किसके अबाउट मूव करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट मूव करना है, बॉटम वाले। हमने ये सेंटर पॉइंट लिया। अब आप इसको जिस लोकेशन पर ले जाना चाहे ले जाके मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे इसको मूव करना है। ठीक है, यही इस लोकेशन पे मूव करना है, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका मूव होके आ गया है।
ठीक है। तो ये आपको क्या कर सकते हैं, मूव कमांड आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन का दूसरा तरीका ये है कि पूरा आपको होल ऑब्जेक्ट ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो वही हमने जैसे कि हमने कहा था कि आप क्लिक करके इस तरीके से और इस तरीके, सिर्फ आपको इतना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप सिर्फ इतना क्लिक करेंगे, या फिर आपको विंडो सिलेक्शन करना है तो विंडो सिलेक्शन में, ठीक है। तो विंडो सिलेक्शन कर लीजिए या आप क्रॉसिंग सिलेक्शन कर लीजिए, जिसे भी आपको सिलेक्शन करना है उसे सिलेक्ट करके आप इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है? अब इसे ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम कमांड हमने यूज करी। ठीक है, वो वापस हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको जहां भी आपको पिक करना है या मूव करना है उस जगह ले जाकर आप इसे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लोकेशन है, इस पर मूव करना है, यहाँ पर मूव हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करना है, ठीक है, तो डायरेक्शन फिक्स करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रिक है और इसमें ऑप्शन भी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेस क्लियर नहीं हो रहा है कि आप किस एक्सेस में वर्क कर रहे हैं, तो देखिए हमने एक रेंडमली लाइन का लिए पिक करा। अब आपको कंफर्म नहीं है कि आप ग्रीन है, आप एक्स पे काम कर रहे हैं, वाई पे काम कर रहे हैं या जेड पे काम कर रहे हैं, ये रेड ग्रीन रेड एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं, ग्रीन एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं या ब्लू एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस डायरेक्शन में लिया जिस डायरेक्शन में रेड एक्सिस है। अब मैं अगर माउस का जो आपके एरो कीज जो होती हैं, एरो कीज आपको मिल जाएंगे, आपका जो नम लॉक पोर्शन होता है, न्यूमेरिक लॉक जो पोर्शन होता है उसके साइड में एरो की मिलेंगे आपको। एरो की मीन्स राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसको रेड डायरेक्शन में क्या करेगा, फिक्स करेगा। अब देखिए ये सिर्फ रेड में ही रीड कर रहा है। इसी तरीके से आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, और नहीं तो प्रेस कर देंगे तो रेड में लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से आप ग्रीन की तरफ लेके गए और आप अप वाली की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ब्लू एक्सिस। ब्लू एक्सिस यानी हम जेड पे काम कर रहे हैं, देखिए ये जेड पे काम कर रहे हैं ब्लू एक्सिस। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, वापस प्रेस करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। अब आपको ग्रीन पे काम करना है तो ग्रीन के लिए जो हमारा लेफ्ट की होती है, ठीक है, हम किसी भी डायरेक्शन में गए और लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ग्रीन पर। ठीक है, तो ये तीनों डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं आपका मूवमेंट। तो वापस हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। अब ये देखिए अगर ये कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, बीच में कनेक्टिविटी क्या है, ये है, इसको हम कनेक्टिविटी खत्म करते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ सिलेक्ट होगा। अब इसको हमें मूव करना है तो हमने एम कमांड यूज करी। अब आपको एक्सेस कौन सा सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन में जाना है तो मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस करी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे राइट पे जाना है तो मैंने रेड के लिए राइट की प्रेस प्रेस करी। और इसी तरीके से मुझे ना ग्रीन राइट में जाना है बल्कि मुझे ऊपर मूव करना है जेड डायरेक्शन में, तो मैंने जो अप की जो है वो प्रेस करी। तो मैं देखिए साइड में हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लोकेशन इसकी डिस्टेंस डाल दी 4000 mm। तो यहाँ देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट जो है जेड में 4000 मूव हो गया है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कमांड के साथ वर्क कर सकते हैं। और किसी भी एंड पर आपको सिर्फ कमांड एक्टिव एंड करना है तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, स्पेस बार, आप कमांड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब मूव कमांड का एक और बेनिफिट देख लीजिए। ठीक, कि जिस तरीके से आप कॉपी कमांड यूज करते हैं तो स्केचअप में कोई कॉपी कमांड नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कॉपी कमांड नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉपी कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मूव कमांड एक्टिव करी, ठीक है, और हम अगर क्या कर लूँ, कंट्रोल प्रेस कर लूँ, कीबोर्ड पर जो कंट्रोल बटन है उसको प्रेस करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद इसका डुप्लीकेट जनरेट कर देगा, यानी कॉपी कर देगा। ठीक है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसे यूज कर सकते। कंट्रोल वापस प्रेस करेंगे तो फिर वापस मेन ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे, और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसका कॉपी बना पाएंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं एक बार और। ये पूरे ऑब्जेक्ट सारे के सारे हम डिलीट करते हैं और सिर्फ हम एक रेक्टेंगल के साथ वर्क करते हैं। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट आर है। ठीक है, आर हमने बनाया, इस रेक्टेंगल को हमने साइज दिया, थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, इस रेक्टेंगल को हमने क्या करा, साइज दे दिया। साइज हमने रखा इसका 500, 500। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमने पुश पुल कमांड यूज करी और इसको पुश करा और इसको दी हमने 500, तो एक 500 बाय 500 का हमारे पास क्यूब हो गया।
ठीक है। अब हम इसके मूव के तीनों ऑप्शन देखते हैं, हम किस किस तरीके से इसे मूव कर सकते हैं या कॉपीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसको मूव करना है, तो एक सिंपल मूव हो गया। इस डायरेक्शन में मूव कर कॉपी करना है तो हमने देखिए कंट्रोल प्रेस करा, यानी आप क्या करेंगे, मूव कमांड ली आपने, मूव कमांड ली, ठीक है। या पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा फिर मूव कमांड ली, तो देखिए हम पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मूव कमांड लेते हैं, ये पॉइंट पिक करते हैं, ठीक है। पिक करेंगे आप कौन से, माउस के लेफ्ट की से। उसके बाद हमने इसको मूव करा और कंट्रोल प्रेस करा, तो देखिए कॉपी जनरेट हो गई। अब इसकी हमें जो डिस्टेंस रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी डिस्टेंस रखना है 1000 mm, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 1000 mm। सिमिलरली मुझे ये ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया इसे मूव करना है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करा, पहले मूव करा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो इस डायरेक्शन में, ग्रीन वाले डायरेक्शन के लिए हमने लेफ्ट की प्रेस करी, और इसकी डिस्टेंस हमने कितनी रख दी, 1000 mm, ठीक है। इसी तरीके से वापस इस डायरेक्शन में कंट्रोल प्रेस करा और राइट की प्रेस करी, तो देखिए हम राइट डायरेक्शन में आ गए और 1000 mm इसकी भी डिस्टेंस रख दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ कॉपीज बना ली। अब ये पूरी होर असेंबली जो है वो हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो हमने सबको एक साथ सेलेक्ट करा, मूव कमांड ली, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करा, तो देखिए वापस हमारे पास मूव हो गया। इसकी डिस्टेंस मैंने रख दी 2000, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे आप नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। अब एक वे है आपका, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इसकी कॉपीज बनाना है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में कितने चाहिए, अभी कितने हो गए हमारे पास, 2 2 4, और नेक्स्ट बनाएंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में 10 और चाहिए या 8 चाहिए। तो देखिए एक तो हम कॉपी करके बना लेंगे 2000 mm, ठीक है, डिस्टेंस दी हमने, एक ये बन गया। अब मुझे इसके क्या चाहिए, दुगने चाहिए, ठीक है, या तिगुने चाहिए, 3 गुना और चाहिए। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, कीबोर्ड कीबोर्ड पर 4 और एक्स, जो कीबोर्ड पे 4 और एक्स प्रेस करने के बाद एंटर करूंगा, तो देखिए इसने इसको 4 गुना कर दिया, यानी जो हमने वैल्यू ली थी उसको क्या करा, 4 टाइम्स कर दिया। तो एक सिलेक्शन ये हो गया आपके पास, ठीक है। क्लियर है ये चीज। जहां पर आपको डिस्टेंस पता थी तो वहां हमने 4 सिलेक्शन कर दिए, नहीं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी की डिस्टेंस इक्वल है और ये नंबर ऑफ हमारे पास कॉपीज बन गई है। अब फॉर एग्जांपल आपको क्या होता है, जैसे हम अब इस डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है, इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल और से, ये सिलेक्ट करा हमने। अब देखिए हमें इस डायरेक्शन में वर्क करना है, तो मूव का सेकंड वाला समझते हैं हम। देखिए अभी तक तो हमें क्या पता था, डायमेंशन पता था। अब इफ इन केस अगर आपको किसी जगह डायमेंशन नहीं पता हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ग्रीन पर इसे फिक्स करना है, तो माउस का लेफ्ट की प्रेस करा। अब मुझे इसकी कोई डिस्टेंस नहीं पता है कि डिस्टेंस कितनी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंस करा, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं पता है हमें, वहां तक सिर्फ हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये पॉइंट हमने पिक करा, ठीक है, और हमें इसको 3 सेक्शन में इक्वल डिवाइड करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 3, ठीक है। और जो आप साइन यूज करते हैं ये वाला, देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये साइन यूज करिएगा आप, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिक लॉक जो है उस सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको, और शिफ्ट के साइड में भी मिल जाएगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर भी आपको मिल जाएगा साइन, ठीक है, जो हम जनरली पर के लिए यूज करते हैं। इस साइन को हमने लिया 3, और हमने इंटर करा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटर हमने करा, ठीक। तो शायद हम कमांड से कुछ ज्यादा ही वो होगा, तो वापस हम इसे ट्राई कर लेते हैं, ए। उसके बाद हमने इसे मूव करा कंट्रोल के साथ, इसको प्रेस करा, और हमने इसको 3 इक्वल साइन दिए, तो इसने देखिए 3 इक्वल पार्ट में इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस जो है 3 इक्वल डिस्टेंस है, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस देखना है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3, और ऑब्जेक्ट भी कितने बने हैं न्यू, 1 2 3, ठीक है। तो अगर आपको 3 चाहिए तो आप 3, 4 चाहिए 4, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ये कॉपी करने का आपका बहुत ही
आसान तरीका है। ठीक है, इससे आप नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो कॉपीज कमांड जो है अलग से नहीं है, मूव कमांड ही है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं रोटेट कमांड को। देखना, रोटेट करना सीखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करना है। ठीक है, तो रोटेट कमांड के लिए हमने क्या करा, रोटेट के लिए या तो आप क्या लीजिए क्यू। ठीक है, क्यू शॉर्टकट है रोटेट कमांड का, और या फिर यहाँ से आप पिक करिए। तो देखिए आपको इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमें इसको वहां फिक्स करना है, इस ऑब्जेक्ट को, जहां पर हमें जिस यानी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो एक्सिस दिखाई दे रही है, ठीक है, मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सिस दिखाई दे रही है, इसके अलोंग जो है मुझे इसे रोटेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट के ऊपर इसे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसके पॉइंट के ऊपर इसे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर मैंने फिक्स करा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वो डायरेक्शन लेना है जिसे हमें रोटेट करना है। तो हमें ये डायरेक्शन लेना है। ठीक है, हमने माउस को क्लिक करके यहाँ तक लाया, इस पॉइंट को लिया। अब देखिए मैं इसको क्या कर पा रहा हूँ, रोटेट कर पा रहा हूँ। तो मुझे इसे रोटेट करना है 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 45 डिग्री रोटेट हो गया। इसी तरीके से कोई और डायरेक्शन में करना है। तो देखिए अभी तक हमने किसके अबाउट करा था, हमारा ग्रीन एक्सिस के अबाउट। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना हो अगर, ठीक है, सॉरी, अभी तक हमने ब्लू एक्सिस के अबाउट करा था, अब अगर हमें ग्रीन एक्सिस के अबाउट रोटेट करना हो। ठीक है, ग्रीन एक्सिस के अबाउट, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाहर आते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, रोटेट कमांड को एक्टिव करते हैं, पॉइंट लिया, चाहिए सेकंड पॉइंट लिया, और इसको रोटेट करा। इस बार हमने कितना लिया, 45। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसी तरीके से रेड डायरेक्शन में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस कमांड से बाहर आए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, मूव कमांड को लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेड पे काम करना है। ठीक है, तो रेड पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड वाला बटन हमने प्रेस करा। ठीक है, यानी इट मीन्स के माउस का हमारा राइट वाला, ठीक है, राइट वाला यानी जो राइट वाला एरो की है उसको प्रेस करा। अब अगर आपको इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करना है, तो देखिए हम इसका सेंटर निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऊपर वाला सेंटर लिया, फिर नीचे वाला सेंटर लिया, और मिड में आए, तो इसने बीच का सेंटर रोटेट कर लिया। उसके बाद हम एंड पर जाते हैं, इसको रोटेट करते हैं और इसकी देते हैं 45। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों तरीके से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लिया है। ये हमारा ब्लू एक्सिस के अबाउट, ये हमारा ग्रीन एक्सिस के अबाउट, और ये रेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्केचअप में जो होता है कॉपी नहीं होता है। ठीक है, कॉपी कमांड नहीं होता है, क्योंकि ये बाकी कमांड के साथ ही कॉपी हो जाता है। तो रोटेट के साथ भी कॉपी होता है। रोटेट के साथ कैसे कॉपी होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने होल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको सिलेक्ट करा। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, क्यू। ठीक है, और हमने इसका मिड पॉइंट लिया ये। ठीक है, ब्लू एक्सिस के अबाउट मिड पॉइंट ये लिया, और एंड पॉइंट जो है हमारा वो ये रहा। ठीक है, अब हम इसे पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर कॉपी बन गई है। ठीक है, कॉपी बन गई है हमारे पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से हॉल ऑब्जेक्ट को रोटेशन में भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हमने एंगल दिया 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 180 डिग्री पर पूरा ऑब्जेक्ट जो है आपके कॉपी हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इसके रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया दिखाई देंगे। इसको हम आगे जाके इसके और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई पाई बनाया। ठीक है, कोई हमने पाई बना रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पाई यहाँ पर लिया, पाई का रेडियस लिया 1000 mm। ठीक है, और इसका एंगल हमने लिया 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने पाई बनाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने 3D में चेंज करा, पुश पुल कमांड यूज करी, और इसकी हाइट दे दी 500 mm। ठीक, अब देखिए मुझे ये ऑब्जेक्ट क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करना है, तो मैंने इसको क्या करा, रोटेट कमांड के लिए रोटेट कमांड एक्टिव करी, पॉइंट लिया, ब्लू एक्सेस के लिए हम अपर वाली की प्रेस करेंगे। इसके बाद उसको हमें रोटेट करना है। तो देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस करा,
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें एंड पॉइंट ये है, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लिए एंड पॉइंट ये है, ठीक है, या एंड पॉइंट आपका ये है। कोई भी आपका एक एंड पॉइंट आपने सेलेक्ट करा, ये एंड पॉइंट है, और मुझे इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए इसने 6 इक्वल पार्ट में उसे कॉपी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते, रोटेट कमांड को, ठीक है। और होल असेंबली को भी रोटेट करना है, वो भी हो जाएगा। पूरी असेंबली सेलेक्ट करी, रोटेट कमांड एक्टिव करा, इसका सेंटर हमने ये सिलेक्ट करा, ठीक है। तो देखिए इस एक्सेस के अबाउट भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं 45, ठीक। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप किस तरीके से मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है। वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो रिमेनिंग 3 कमांड बची है, फॉलो मी, स्केल और ऑफसेट, इन तीनों पर वर्क करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।